नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा मुरा। दोस्तों, आज हम आपको सुप्त मशेंद्र आसना को करने का तरीका और इससे होने वाले बेनिफिट के बारे में बताएंगे। सुप्त मशेंद्र आसना को सुपाइन ट्विस्ट या द रिसाइक्लिंग ट्विस्ट पोज भी कहा जाता है। इस अभ्यास को करने से हमारी पीठ और हमारी हिप्स की मांसपेशियों में खिंचाव आता है। यह अभ्यास हमारी स्पाइन की लेंथन और स्ट्रेंथन के लिए भी एक बेस्ट अभ्यास है। जिन लोगों को अक्सर कमर दर्द, पीठ दर्द या हिप्स पेन की शिकायत रहती है, उन लोगों ने इस अभ्यास को सुबह उठकर 5 मिनट और शाम के समय 5 मिनट जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। यह लेटकर किए जाने वाले अभ्यासों में एक मुख्य अभ्यास है। दोस्तों, यह ट्विस्टिंग का एक बहुत ही सरल अभ्यास है और इसे सभी व्यक्ति बहुत ही आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि सुप्त मशेंद्र आसना को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। सबसे पहले सुप्त मशेंद्र आसना को करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे सुप्त पाद अंगुष्ठ आसन। अपने राइट पैर को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे आपने उठाते हैं और अपने हाथ की 2 उंगलियों से अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने पैर को जितना पीछे आप ला सकते हैं उतना पीछे लाने की कोशिश करें और दूसरे हाथ को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा रहे। इस अभ्यास को करते समय आप अपने शरीर में एक खिंचाव को महसूस करेंगे। यह अभ्यास हमारे हिप्स पेन, थाई पेन, पैरों में दर्द जैसी समस्या को दूर करता है। और फिर नीचे से दूसरे पैर से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और अपने हाथ से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं और फिर ऐसे ही जितना पीछे आप ला सकते हैं ऐसे पीछे लाने की कोशिश करें। 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं। फिर नीचे ऐसे ही इस अभ्यास को आप दोनों पैरों से 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद हम करेंगे सुप्त मशेंद्र आसना। आपने ऐसे ही सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने पैर को ऐसे अपने घुटने के पास, लेफ्ट घुटने के पास ऐसे रख लेते हैं और एक हाथ को ऐसे अपने घुटने के पास रखते हुए ऐसे अपने घुटने को जमीन पर स्पर्श कराइए और ऐसे अपोजिट साइड आपने देखना है। 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों, यह अभ्यास हमारी स्पाइन से जुड़े सभी विकारों को दूर करता है। जिन लोगों को कितना भी पुराना कमर दर्द, पीठ दर्द की शिकायत हो, इस सुप्त मशेंद्र आसना को करने से आप इन प्रॉब्लम्स से निजात पा सकते हैं। और फिर सीधे फिर ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे। ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे मोड़ लेते हैं और राइट घुटने के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने हाथ से ऐसे अपने घुटने को पकड़कर ऐसे अपने घुटने को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस अभ्यास को करें। दोस्तों, इस अभ्यास को अगर आप सुबह उठकर अपने बिस्तर पर एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास को करने से हमारे शरीर से आलस्य दूर भागता है, हमारा शरीर स्फूर्तिवान बनता है। और फिर सीधे ऐसे अपने पैर को ऐसे लेफ्ट घुटने के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने घुटने को जमीन पर स्पर्श कराते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। यह ट्विस्टिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इसे करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन उत्तेजित होते हैं। यह अभ्यास हमारी पेट, हमारी पीठ, हमारी कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। और फिर सीधे फिर उसके बाद हम सुप्त मशेंद्र आसना की नेक्स्ट वेरिएशन को प्रैक्टिस करेंगे। अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लीजिए और अपने राइट पैर को ऐसे लेफ्ट घुटने के थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने लेफ्ट पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़कर अपने हील को ऐसे अपने हिप्स के समीप ऐसे लगा लेते हैं। और फिर इसके बाद अपने एक हाथ को ऐसे अपने घुटने के पास रखकर ऐसे अपने घुटने को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराइए और ऐसे अपोजिट साइड आपने देखना है। इस अभ्यास को करने से हमारी स्पाइन की मसाज हो रही है। दोस्तों, इस अभ्यास को अगर आप सुबह उठकर 2 से 5 मिनट प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास हमारे शरीर से दर्द, तनाव और आलस्य को दूर करता है।
या फिर ऐसे भी इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। और फिर सीधे फिर दूसरी साइड से अपने लेफ्ट पैर को राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और लेफ्ट पैर ऐसे अपने लेफ्ट पैर को राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और राइट पैर को ऐसे अपने हील को ऐसे अपने हिप्स के समीप ऐसे लगा लीजिए। हिप्स के समीप ऐसे लगा लेते हैं और ऐसे अपने शरीर को ऐसे अपने घुटने को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं, अपने शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं और फिर सीधे और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़कर अपने पैर को ऐसे अपने थाइस के पास, लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने लेफ्ट पैर को भी ऐसे मोड़कर ऐसे अपने हील को ऐसे अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश करें और फिर अपने एक हाथ से ऐसे अपने घुटने को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने घुटने को जमीन पर स्पर्श कराते हुए ऐसे अपने हील को ऐसे अपने हिप्स पर स्पर्श कराने की कोशिश करें और अपोजिट साइड आपने देखना है। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। अपने पूरे शरीर को ट्विस्ट कर लेते हैं और फिर सीधे। इसके बाद आपने ऐसे ही सीधे लेट जाते हैं और ऐसे अपने घुटनों को 5 से 6 बार अप डाउन करते हैं और फिर ऐसे